पाकिस्तान क्रिकेट पर इससे ज़्यादा बुरे दिन शायद मैंने नहीं देखे। इससे ज़्यादा ख़राब कारकर्दगी शायद आपने नहीं देखी, और इससे ज़्यादा उदासी शायद पाकिस्तान क्रिकेट के ऐवानों में इससे पहले शायद कभी छाई दिखाई दी नहीं। अभी हम T20 वर्ल्ड कप में नाकामी को लेकर अपना गम भुला नहीं पाए थे कि शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में जो मेज़बान टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। 31 ओवर की बैटिंग में हमारी टीम 114 रन बना सकी और बांग्लादेश ने मैच 16 ओवर में ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट जा किस सिमत में रही है और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ आगे होने क्या वाला है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के सर पर नाकामी, उदासी, मायूसी के गहरे स्याह काले बादल छाए हुए हैं। और इसकी जिम्मेदारी आप क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स, क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल, क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम करने वालों को दीजिए, लेकिन इस नाकामी के, इस ख़राब कारकर्दगी के बराह रास्त जो ज़िम्मेदार हैं वो कोई और नहीं, करोड़ों रुपए मैच फीस की मद में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में क्रिकेट बोर्ड से लेने वाले हमारे क्रिकेटर्स हैं। मैं अमूमन ये बात करता हूँ कि मैच फिक्सिंग ने, सट्टेबाजी ने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितने इन मैनेजर्स ने, इन नाम नहाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पाकिस्तान क्रिकेट को हालिया चंद बरसों में नुकसान पहुँचाया है। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त नाकामियों की अता गहराइयों में है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। हमारे वो खिलाड़ी जो एक सीरीज़ के बाद ड्रॉप हो जाएंगे, उसके बाद उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए मीडिया कैंपेन चलाने वाले मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमारी क्रिकेट की सिमत कैसे ठीक होगी, कैसे हम एक बार फिर अपना खोया हुआ मुकाम क्रिकेट के मुकाबलों में हासिल कर सकेंगे, मुझे तो इस वक्त गहरा घुप अंधेरा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसी बंद गली में चली गई है जहां पर आगे कुछ है नहीं, और इन चीज़ों को ठीक कौन करेगा। हम बड़ी बात कर रहे थे कि जी पुराने खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दो, चले हुए कारतूसों को बाहर बैठा दो, कर लिया ना। शादाब को ड्रॉप किया, बाबर को ड्रॉप किया, साइम को ड्रॉप किया, नवाज को ड्रॉप किया, लेकिन नताइज बदल नहीं रहे। फॉर्मेट बदला है, कप्तान बदला है, लेकिन हमारी मायूसियाँ ख़त्म हो नहीं रही हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो खेल से बड़े हो गए हैं। और जब आप किसी मामले में अपने आप को अक्ल कुल समझ लें तो फिर ऐसे ही नताइज का आपको सामना करना पड़ता है। और सोने पर सुहागा हमारे जो कोच माइक हेसन है, उनकी तो ना ही पूछिए। उनको ऐसा लगता है कि इस टीम को आधे तीतर आधे बटेर ही लेकर चलेंगे। ये क्रिकेट की इस्तिलाह में हम इस्तेमाल करते हैं आधे तीतर आधे बटेर का लफ्ज़ ऑलराउंडर्स के लिए, लेकिन ऑलराउंडर्स हों तो बात है ना। हमारी टीम में जो खिलाड़ी हैं जिनको हम ऑलराउंडर के नाम पर T20 फॉर्मेट में, वनडे क्रिकेट में खिलाए जा रहे हैं, ना तो वो बैट्समैन हैं ना ही वो बॉलर्स हैं। शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम ढाका में कोई गोलियां नहीं चल रही थी पिच के ऊपर। अगर हम ये कहें कि फास्ट बॉलर नाहिद राना ने हमारे बल्लेबाजों को अपनी तेज़ गेंदबाजी से मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया, तो उधर बांग्लादेश के स्पिनर भी आपको पड़ गए थे। और कितनी अफसोस की बात है कि पहले हम ये कहा करते थे कि जी न्यूजीलैंड में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर, इंग्लैंड में जाकर, साउथ अफ्रीका में जाकर हमारी टीम स्ट्रगल करती है, क्योंकि वहाँ की जो हार्ड एंड बाउंसी विकेटें हैं, जो पिचेज़ हैं, वो हमें सूट नहीं करती। लेकिन यार अब तो कितने हैरान की बात है कि श्रीलंका में हम एशियन कंडीशन में ICC T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, और वो बांग्लादेश जिसके साथ हमने 39 मैचों में 34 मैच जीत रखे थे, उन्होंने हमें जनाब दीवार से लगा दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के मैच से बाहर फेंक दिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम हमें घर में आकर स्पिन ट्रैक पर हरा कर जा रही है। बाय द वे, ये बांग्लादेश की टीम आपको लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज़ में जो है वो
घर में ठोक कर जा चुकी है। और जब आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, जब आप अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे ही नताइज आपके दरवाज़े पर दस्तक देने के बजाय आपके दरवाज़े पर धक्का देकर अंदर आएंगे। माइक हेसन पाकिस्तान टीम के कोच, उनका क्या जाता है? हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान क्रिकेट का मयार गिर रहा है। अब कोई पूछे माइक हेसन से कि माइक हेसन साहब, एक टीम में फ़हीम अशरफ और हुसैन तलत कैसे खेल सकते हैं? अब्दुल समद को आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिला रहे हैं, नंबर 7 पर बैटिंग करने के लिए आप भेज रहे हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान क्रिकेट का। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की अगर मैं बात करता हूँ, तो सोशल मीडिया जनाब सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन के बेटे शामिल हुसैन को लेकर जो है वो शादियाना बजा रहे हैं। ये है शामिल हुसैन, जिसको बल्ला नहीं पकड़ना आता, जिसको शॉर्ट बॉल नहीं खेलनी आती, और वो अपने वालिद की पर्ची पर जो है वो क्रिकेट खेल गया है। ये है आपके सोशल मीडिया का खुलासा। पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, और अभी तो पहला एक रोज़ा मैच हुआ है जो बांग्लादेश ने परफॉर्म कर दिया है। और जिस अंदाज में आपकी टीम गिरी है, कोई जादू ही होगा, कोई गैर मामूली परफॉर्मेंस ही होगी कि आपकी टीम इस सीरीज़ में बाउंस बैक करे। क्रिकेट की दुनिया में 3 मैचों की सीरीज़ में कई बार ऐसा हुआ है कि पहला मैच हारने वाली टीम अगले 2 मैच जीत गई है, बट फ़िलहाल तो इस टीम से किसी गैर मामूली कारकर्दगी की तवक्को रखना जुएशी लाने के मुतरादिफ है। कोई पूछे माइक हेसन से कि आपने ये टीम क्या खिलाई है? मैं तो कह रहा हूँ अगर पाकिस्तान टीम इस मैच में 250 रन भी कर लेती ना, तो भी बांग्लादेश हदफ हासिल कर लेता। तीसरा फास्ट बॉलर आपके पास था नहीं, और आपने हारिस रऊफ को बाहर बिठाया, उस हारिस रऊफ को जिसने आखिरी सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फिर अबरार के साथ आपने जनाब सेकंड स्पिनर को नहीं खिलाया, क्योंकि आपको लगता है कि मां सदाकत बॉल डाल लेंगे, आपको लगता है कि सलमान अली आगा, जिनको T20 क्रिकेट में गेंद डालना मना है, वो वनडे क्रिकेट में बॉलिंग करेंगे। लेकिन अगर माइक हेसन के अपने फेवरेट नवाज़ हों, शादाब हों, तो वो 4-4 स्पिनर के साथ भी लाइनअप मुकम्मल करने में कोई आर महसूस नहीं करते। मैं पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों की दुख तकलीफ़ को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि इस वक्त मैं ख़ुद बहुत एक इज़्दिराबी कैफियत का शिकार हूं। जो नताइज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, वो इंतहाई तकलीफ़ दें, और इस तकलीफ़ की बुनियादी वजह यह है कि हम बात करते हैं कि जनाब हमारे सीनियर चल नहीं रहे, कई सालों से ये जनाब हमारी क्रिकेट पर बोझ बने हुए हैं, तो इनको निकाल कर जनाब नए खिलाड़ियों की तरफ देखते हैं। और नए खिलाड़ी, जब हमारे सीनियर क्रिकेटर सोशल मीडिया स्टार हैं, तो फिर नए खिलाड़ी भी उन्हीं की तकलीद करेंगे, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा हैं। उनका भी यही कहना है कि जब ये नहीं खेलते फर्स्ट क्लास क्रिकेट, तो मैं क्यों खेलूँ? 1-2 सीरीज़ में ड्रॉप हो जाऊँगा, क्रिकेट में शामिल तो हो ही चुका हूँ, इस सीरीज़ में नहीं खेला, अगली सीरीज़ में फिर मुझे बुला लेंगे, वरना तो मैं भी किसी मीडिया मैनेजर को हायर कर लूँगा, या फिर किसी ऐसे मीडिया मैनेजर की टीम का हिस्सा बन जाऊँगा जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो जनाब बड़े खिलाड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट की दर्दनाक, अफसोसनाक कहानी। बाय द वे, अभी बांग्लादेश में आपको 2 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के 2 मैच 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के खेलने हैं, और ये मैच आप अगर यहाँ जीत गए, जीतना तो अब मेरे लिए एक बड़ा सवाल होगा। अगर आप यहाँ पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में भी कामयाब रहे, तो यही हमारी एक बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन वो मोहम्मद हफीज़ सही कह रहे हैं कि इस सीरीज़ का चाहे कोई भी नतीजा हो, हम PSL के जज्बे के साथ, PSL के शोर में जो है वो गुम हो जाएंगे, और एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट किसी को याद रहेगी नहीं, और फिर पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पर हम अपनी टीमों को तश्कील दे रहे होंगे। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक दर्दनाक लम्हे हैं, जाने कब तक ये जारी रहें।